कहानी पाप के भागी। एक बार की बात है कि किसी राजा ने यह फैसला लिया कि वह प्रतिदिन 100 अंधे लोगों को खीर खिलाया करेगा। एक दिन खीर वाले दूध में सांप ने मुंह डाला और दूध को विषैला कर दिया। जहरीली खीर को खाकर सभी 100 अंधे आदमी मर गए। राजा बहुत परेशान हुआ कि मुझे 100 आदमियों की हत्या का पाप लगेगा। राजा परेशान की हालत में अपने राज्य को छोड़कर जंगलों में भक्ति करने के लिए चल पड़ा ताकि इस पाप की माफ़ी मिल सके। रास्ते में एक गांव आया। राजा ने चौपाल में बैठे लोगों से पूछा कि क्या इस गांव में कोई भक्ति भाव वाला परिवार है ताकि उसके घर में रात काट सकूं। चौपाल में बैठे लोगों ने बताया कि इस गांव में 2 भाई बहन रहते हैं जो खूब पूजा पाठ करते हैं। राजा उनके घर जाकर रात भर के लिए ठहर गया। सुबह जब राजा उठा तो लड़की ध्यान में बैठी हुई थी। लड़की का नियम था कि वह दिन निकलने से पहले ही ध्यान से उठ जाती थी और नाश्ता तैयार करती थी। लेकिन उस दिन वह लड़की बहुत देर तक ध्यान पर बैठी रही। जब लड़की ध्यान से उठी तो उसके भाई ने कहा कि बहन, तू इतना लेट उठी है, अपने घर मुसाफिर आया हुआ है, इसने नाश्ता पानी करके दूर जाना है, तुझे ध्यान से जल्दी उठना चाहिए था। लड़की ने जवाब दिया कि भैया, ऊपर एक ऐसा मामला उलझा हुआ था। धर्मराज को किसी उलझन भरी स्थिति पर कोई फैसला लेना था और वे फैसला सुनने के लिए रुक गई थी, इसलिए देर तक बैठी रही ध्यान में। उसके भाई ने पूछा, ऐसी क्या बात थी? लड़की ने बताया कि अमुक राज्य का राजा अंधे व्यक्तियों को खीर खिलाया करता था, लेकिन सांप के दूध में विष डालने से 100 अंधे व्यक्ति मर गए। अब धर्मराज को समझ नहीं आ रही कि अंधे व्यक्तियों की मौत का पाप राजा को लगे, सांप को लगे या दूध नंगा छोड़ने वाले रसोइये को लगे। राजा भी सुन रहा था। राजा को अपने से संबंधित बात सुनकर दिलचस्पी हो गई और उसने लड़की से पूछा कि फिर क्या हुआ फैसला? लड़की ने बताया कि अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया। राजा ने पूछा कि क्या मैं आपके घर एक रात के लिए और रुक सकता हूँ? दोनों बहन भाइयों ने खुशी से उसको हाँ कर दी। राजा अगले दिन के लिए रुक गया, लेकिन चौपाल में बैठे लोग दिन भर यही चर्चा करते रहे कि कल जो व्यक्ति हमारे गांव में एक रात रुकने के लिए आया था और कोई भक्ति भाव वाला घर पूछ रहा था, उस व्यक्ति की भक्ति का नाटक तो सामने आ गया। रात काटने के बाद वो इसलिए नहीं गया क्योंकि जवान लड़की को देखकर उस व्यक्ति की नीयत खोटी हो गई, इसलिए वह उस सुंदर और जवान लड़की के घर पक्के तौर पर ठिकाना बनाएगा या फिर लड़की को लेकर भागेगा। दिन भर चौपाल में उस दिन राजा की निंदा होती रही। अगली सुबह फिर ध्यान पर बैठी और अपने नियम समय पर ध्यान से उठ गई तो राजा ने पूछा, बेटी, अंधे व्यक्तियों की हत्या का पाप किसको लगा? लड़की ने बताया कि वह पाप तो हमारे गांव के चौपाल में बैठने वाले लोग बांट के ले गए। शिक्षा: निंदा करना कितना घाटे का सौदा है। निंदक हमेशा दूसरों के पाप अपने सिर पर ढोता रहता है और दूसरों द्वारा किए गए उन पाप कर्मों के फल को भोगता रहता है। अतः हमें सदैव निंदा से बचना चाहिए। भक्ति कबीर जी ने कहा है, जन कबीर को नींद सार, निंदक डूबा हम उतरे पार। जय श्री राधे राधे। राधे कृष्णा, राधे कृष्णा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।